गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक रिविजनरी वीडियो है, जो कि विद इन 5 मिनट्स इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि एसएससी अपने टैक्स एक ही बार में ईयर एंड में ना देकर उसे साल भर में इंस्टॉलमेंट में पे करता है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को पे एज यू अर्न भी कहा जाता है, ठीक है। ये सिस्टम गवर्नमेंट को रेगुलर कैश फ्लो देता है और एसएससी को एक बार में हैवी बर्डन से बचाता है, ठीक है। एडवांस टैक्स का प्रोविजन मेनली 207 से लेकर 211 तक कवर करता है। क्लियर। अब 207 जो है सेक्शन, वो बोलता है कि लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स कहता है कि हर पर्सन जिसका एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है, आफ्टर कंसिडरिंग टीडीएस एंड टीसीएस, उसे एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जम्पशंस ये है कि रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 ईयर्स या एबव है, जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं है, ठीक है ना, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो उन्हें एडवांस टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं सेक्शन 208, कंडीशन ऑफ एडवांस टैक्स। सिंपल रूल में देता है कि अगर टोटल टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम है, तो एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर। ये थ्रेशोल्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, एकदम क्लियर। 208 जो है कंडीशंस ऑफ एडवांस टैक्स, जिसका 10,000 से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी बनता है उसको एडवांस टैक्स देना है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि सेक्शन 209 है, जो बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, जिसमें एडवांस टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसमें पहले एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, फिर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स लगाते हैं, फिर रिबेट और रिलीफ और टीडीएस टीसीएस को एडजस्ट करते हैं, जो नेट टैक्स पेबल बचता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से वहीं एडवांस टैक्स होता है। क्लियर। इस कंप्यूटेशन में आपको सब हेड के इनकम और डिडक्शंस का ध्यान रखना जरूरी होता है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं सेक्शन 210, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जो कहता है कि एसएससी खुद अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके पे कर सकता है, ठीक है ना, या असेसिंग ऑफिसर नोटिस के थ्रू भी डिमांड कर सकता है। क्लियर यहाँ तक। 210, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, वो है 211, जो कि ड्यू डेट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है, जो बताता है कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे और कितने इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, ठीक है। तो पहला आता है कि नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, उसका जो है ड्यू डेट जो पड़ता है वो 15 जून, जिसमें 15% ऑफ टोटल टैक्स होता है। 15 सितंबर, जिसमें 45% क्यूमुलेटिव होता है। 15 दिसंबर, जिसमें 75% क्यूमुलेटिव होता है, और 15 मार्च, जिसमें 100% क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर कोई एसएससी 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स पे कर देता है, तो भी उसे वैलिड एडवांस टैक्स माना जाता है। क्लियर। रिजम्पशंस टैक्स स्कीम में, जैसे सेक्शन 44 AD 44 ADA के केस में एसएससी को सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में 100% टैक्स 15 मार्च तक पे करना होता है। क्लियर। अब आते हैं इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट प्रोविजंस का, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सेक्शन 234 बी, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है। अगर एसएससी ने टोटल टैक्स का 90% से कम एडवांस टैक्स पे किया है, तो उस पर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है। क्लियर। कितना परसेंट का? 1% का, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 234 बी में। अब आते हैं सेक्शन 234 सी में, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इसमें अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे नहीं किया गई, तो कम पे हुई है, तो इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ फॉर शॉर्टफॉल पीरियड। क्लियर। ये दोनों सेक्शंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि सैलरी अर्न के लिए जनरली एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उन्हें एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। फिर लेकिन बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए एडवांस टैक्स का कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन 207, 209, 211, 234 बी एंड 234 सी। इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल, ठीक है। थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।